सरनिया तू हारी हो, प्रभु फेरा ना नजरिया। आईली सरनिया तू हारी हो, प्रभु फेरा ना नजरिया। फेरा ना नजरिया प्रभु जी, फेरा ना नजरिया, फेरा ना नजरिया प्रभु जी। समय की आवाज महापुरुष की, और आपके हाथ से अपनी हमदर्दी को लिखाया कि लिख लो और इस जनता जनार्दन को बता दो। और आपने खुद प्रचार सब किया, जन जन को आपने बताया है, तो तुम कैसे बचने वाले? तुमको जनता पकड़ लेगी। तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, ये सुनाया, वो सुनाया, हमारे दीवारों पर ये लिखा, पेड़ पड़ियों सड़कों पर ये, तुम तो बच नहीं वाले नहीं। जनता के पास तुम्हारे 50 प्रमाण लिए बैठी है, अब तुम्हारी केवल रास्ता देख रही। और तुमने जो उसको बताया वो कुछ हुआ नहीं, और तुम ही कहते हो वो सुनाने और बताने जिसने प्रचार कराया वो मर के चला गया। तब ये क्या कहेगी भारत जनता? और तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, कुछ नहीं हुआ। तब तुम जवाब क्या दोगे उस समय? अभी तो झटके में कह दिया गुरु चला गया, लेकिन जवाब क्या दोगे भारत की जनता को? और तुमसे पंपलेट पर्चों पर लिखवा के भेजा कि जाओ मेरी सूचना हमदर्दी की बता दो। तो उनकी हमदर्दी क्या है जीवों के प्रति? इस सृष्टि में किसी ने ऐसी हमदर्दी की आवाज नहीं लगाई। क्या कहा था? जय गुरुदेव कि दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए इस जल से रचाए कितने बड़े बड़े काफिले। इसी हिंदुस्तान की सड़कों पर कोई राजनीतिक नेता पार्टी निकाल सकती है, या कोई धर्म प्रचारक संस्था संगठन निकाल सकता है ऐसा काफिला? 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर, और 50-50 हजार वाहनों के साथ, और 10-10 हजार किलोमीटर, और 3-3 महीने लगातार, और 14-16-18 प्रांतों में जिन्होंने आपको घुमाया और दिखाया, सुनाया और समझाया और कराया। आप ये भी नहीं कर सकते कि अकेले चले गए, हम नहीं समझ पाए, तुमको साथ में रखा और फिर भी तुम नहीं समझ पाए ये काम कोई कर सकता है। और कोई अखबार रेडियो की मदद नहीं मांगी, कोई प्रशासन की मदद नहीं मांगी, कोई कर्मचारी अधिकारियों की मदद नहीं मांगी। अपनी तपस्या त्याग के बल पर जिन्होंने एकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता का इतना बड़ा परिचय दे दिया गया हो, हिंदुस्तान की धरती पर दे दिया, आज आप उन्हीं को भूल गए हो। और इतना बड़ा अनुशासन का परिचय, कोई प्रशासन ने नहीं कहा कि हमारी व्यवस्था में कोई बाधा पड़ी, कोई जाम लगा, कोई पब्लिक को तकलीफ हुई। कोई दुकानदार नहीं कह सकता कि इन लोगों ने सामान खरीदा पैसा नहीं दिया। कोई काश्तकार मजदूर ये नहीं कह सकता कि हमारी फसलों में नुकसान हुआ, यानी मतलब यह पैसा दे के सामान नहीं लिया। इतना बड़ा जिसने अनुशासन का परिचय दिया हो, कोई नेता कर सकता है काम, कोई धार्मिक संस्था काम कर सकती, और फिर भी आप नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान, जिसने अद्वितीय, अद्भुत, अनोखा, विलक्षण कार्य करके दिखा दिया। जहां पर सब एक दूसरे में अनुशासन ही खत्म, कोई न भाई भाई को मान रहा, न बाप बेटे को मान रहा, न पति पत्नी को मान रहा, न पत्नी पति को मान रहा। सब जगह मतलब अनुशासनहीनता है। उसी देश में जितने इतना बड़ा अनुशासन का परिचय दिया हो, ये तो सबके दिल दिमाग में, कोई कोठरी में बैठ के संदेश छोड़ ही दिया उन्होंने। और आपने प्रचार किया है, आपने कहा है ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। और भगवान का काम अभी कुछ हुआ नहीं, और भगवान पहले मर के चला गया, ये काम कौन करेगा?
ये भगवान का काम कोई इंसान कर सकता है? इनसे पूछो ये काम तुम कर सकते हो? जो कहते हो गति हमको दे गए, वसीयत हमको कर गए, नामदान का अधिकार हमको दे गए, ये काम करने का अधिकार किसको देंगे? जिसमें जनहितार्थ, जिसमें देश समाज का भला है, ये काम किसको कहेंगे? ये सब अभी राज खुल जाए, गद्दी का भी और नामदान देने वाले। अरे नाम पावर होता है, जब पावर हो जाता है उसको किसका भय होता? कहते हैं नामदान, नाम पावर भी दे गए और जब चलता है तो फौज फाटा लेके निकल रहा सत्संगियों के बीच, अपने परिवार गुरु परिवार के बीच इतनी फौज फाटा लेके निकलता है और कहता हमको नामदान का अधिकार देंगे। अरे नाम पावर के जिसके पास नाम पावर होगा उसको कोई बिगाड़ सकता? कुछ 3 लोग भय लाए उसको, 3 लोग में उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। इसके पास नाम पावर आ जाएगी, नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये रावण आज अभी खुला जा रहा, देखते रहिए आप बैठ सब आपके सामने हो जाएगा। तो क्या कहा था कि दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए इस जल से रचाए और गली गली में खूब परिचय बताए, फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। देखिए कि जो जो कहा है वो आई है आगे और जो कुछ कहूंगा वो आएगी आगे। इन लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। सबसे महत्वपूर्ण आवाज जो कबीर से लेकर किसी संत महापुरुष ने नहीं लगाई, इस तरह की क्या कहा है कि हमको हुक्म है इन सबको जगा दो और मालिक मिलन का ये भेद बता दो। ये हमको हुक्म है इन सबको जगा दो और मालिक मिलन का ये भेद बता दो। ये फिर भी न समझो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। जो इन्होंने विश्व को चैलेंज किया है वो विश्व की चैलेंज भरी आवाज इनकी कौन सी है? क्या कहा है कि जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा और इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। हो के लाचार सब नाम लोगे हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। और दिल में हमारे इतरत
और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी भाई बहन, ये समृद्ध महापुरुष की आवाज जो इस भूमंडल में व्याप्त है, भूमंडल आकाश मंडल दोनों के बीच, जिन्होंने ऐलान किया है, प्रतिज्ञा की, शपथ की है, देश समाज को एक नई दिशा, नव युग निर्माण के लिए। फिर भी आप नहीं समझ पाए हो। ये कोई लगा सकता है, कोई लगा रहा है समझ। आप बिल्कुल कतई एक भी वचन गुरु का आपके दिमाग पर घड़ी करके नहीं बैठ पाए। सका हो गया।